Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हम इस सुबह के समय में परमेश्वर आपके करीब आते हैं, आपके नज़दीक आते हैं। और पिता परमेश्वर, मैं प्रभु जी एक बार फिर से खास करके इस वीडियो को देखने वाले तमाम मेरे भाइयों को, बहनों को प्रभु आप आशीष देना और आप उनके जीवन को परिवर्तन करना। खुदावंद यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो कार्य मुझे आपने दिया खुदावंद मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से। जो कुछ भी यहाँ पर बोला जाएगा, केवल पवित्र आत्मा आप यहाँ पर रह करके इस वीडियो के अंदर में आप केवल कार्य करना खुदावंद, मैं नहीं बल्कि आप यहाँ पर कार्य करना प्रभु। और जितने लोग देखेंगे सुनेंगे प्रभु, आशीष का काम होने पाए। ये दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रभु आप लोगों के बीच में मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा, जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे मन में जो बात को डाला। और मैं फिर से एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। और मैं सोच रहा था कि मैं बनाने के लिए था, आगे भी प्रभु ने मुझसे बात किया था लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज समय मुझे मिला और ये समय प्रभु ने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, हमारे सेवकाई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु किस प्रकार से हमें बातें करता है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज ये चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु हमें संभाल करके रखा। इसलिए मैं इनके बीच में हबक्कुक की किताब से कुछ बातें जो प्रभु ने मेरे मन में डाली वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और 2 से जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं। क्योंकि इस दर्शन की बात का नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इससे धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और इसमें देर न होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को आशीषित करता हूँ। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर हबक्कुक जो है, हबक्कुक परमेश्वर को जब उत्तर देता है, वहाँ पर लिखा, यहोवा ने मुझसे कहा। हबक्कुक से यहोवा कहता कि दर्शन की बातें लिख दे और वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपका दर्शन क्या है? किस वस्तुओं के लिए या किन चीज़ों के लिए आप अपनी लॉकडाउन के अंदर में आपके घरों में आप सुरक्षित हैं? तो मैं चाहता हूं कि आपका दर्शन क्या है। और यहां पर लिखा है, दर्शन की बातें लिख दे। मेरे प्रियो, एक विजन को बनाएं, एक दर्शन को बनाएं, एक दर्शन को लिख लें, वरन उसे साफ साफ लिख दें, ताकि सहज से हम पढ़ सकें, दूर से हम पढ़ सकें। और यहाँ पर लिखा, नियत समय पर ही हमारे दर्शन की बातें पूरी होगी। आइए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपका जो भी दर्शन है, आपका लक्ष्य है, आपका विजन है, उसे लगातार आपके आत्मिक जीवन में उसको बना करके रखें। आपके
आपके पारिवारिक जीवन में उस दर्शन को बना करके रखें, आपके प्रार्थना के जीवन में उस दर्शन को बना करके रखें, ताकि आप उस दर्शन को जब लिख लेते हैं, हम दिमाग में, हमारी आंखों में, हमारे होठों पर जब उस दर्शन को लिख लेते हैं, मुझे नहीं मालूम आप लोगों का क्या दर्शन है, मुझे सुनने वालों को सुनने दीजिए इस वचन को कि आपको और मुझे नहीं मालूम आपको कितने आप लोगों ने दर्शन बना करके रखा। आपके घर का दर्शन हो सकता है, आप लिख कर उससे रख लें और साफ रीति से लिखिए, उसमें कोई मेल ना करें। आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपके हृदय में कोई दर्शन के प्रति कोई मेल ना होने पाए, ये बात कभी ना होने पाए कि मेरा दर्शन पूरा होगा या नहीं, मेरा घर अधूरा है वो पूरा होगा या नहीं, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे कलीसिया में जो बातें अधूरी हैं वो पूरी होगी या नहीं, उसको ना रखें, बल्कि दर्शन को लिख लें और साफ रीति से अपने हृदय में रखें, और ये बातें जल्द ही पूरी होने वाली हैं। आइए मेरे प्रियो, आपके दर्शन को याद करें। आपके पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिया था, जो दर्शन प्रभु ने आपको दिया था, वो दर्शन को आप सही रीति से उसको आपके दिमाग में, आपकी आंखों में, आपके होठों में, आपके मन में वो दर्शन को क्लियरली लिख लें, ताकि आप जहां कहीं भी जाते हैं, जहां कहीं भी हम रहते हैं, जहां कहीं भी हम जाते हैं, उस दर्शन को हम पढ़ने पाए। और प्रभु का वचन कहता है कि वो दौड़ते हुए भी हम साहस से पढ़ सकते हैं। हम दौड़ते हुए, हम जहां कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन हम दौड़ते हुए हमारे दर्शन को देखना चाहिए। अगर आज आपने दर्शन नहीं देखा, अगर आपके अंदर दर्शन नहीं है, तो बाइबल कहती है जहां दर्शन नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन का दर्शन बनाए, लक्ष्य बनाए, और उस लक्ष्य को दौड़ते हुए, उस लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना और आराधना की जरूरत है, वचन की जरूरत है, प्रभु की हमें जरूरत है, प्रभु यीशु की हमें आवश्यकता है, ताकि हम उसकी ओर दौड़ते चले जाएं। और 3 में कहता है वो इस दर्शन की बात नियत समय पर, खरे समय पर पूरी होने वाली है, और वो समय दौड़ करके आ रहा है। समय बंद नहीं मेरे प्रियो। आपका दर्शन को पूरा करने के लिए, आपके दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके दर्शन को, आपने जो दर्शन लिख करके रखा अपने घरों में, अपने दीवार में, आपका मकान बनाने के लिए, आप शादी करने के लिए, आपके बच्चों की शादी करने के लिए, जहाँ कहीं भी आपने दर्शन अगर बनाया है, तो वो दर्शन वेग से पूरा होने वाला है, बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है, बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। और जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 10:9 अध्याय उसका 24 में जब हम पढ़ते हैं, 24-25 में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें वैसे ही दौड़ना है कि हमें जीतना है। हमें ऐसे लल्लू पंजू नहीं दौड़ना है। हमें ऐसे नहीं कि मुझे क्या करना, मुझे खाली दौड़ना, ऐसे नहीं। हमें दौड़ना ऐसा है कि हमें जीतना है। हमें सेवकाई ऐसा करना है कि हमें जीतना है। हमें सेवकाई में ऐसे चलना है कि हमें जीतना है। हमें सेवकाई में ऐसे कार्य करना है कि हमें चलना है। और यहाँ पर जब देखते हैं 25 में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने के लिए नहीं। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम उस मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं, संसार के मुकुट के लिए नहीं, मुरझाने की वस्तुओं के लिए नहीं। हम उस मुकुट की ओर दौड़ रहे हैं जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। हम उसके लिए सेवकाई कर रहे हैं, हम उसके लिए आत्माओं को बचा रहे हैं, हम उसके लिए दर्शन को, मैं आपको दर्शन देना चाहता हूँ, हम उसके लिए दर्शन बना रहे हैं कि हम मुरझाने वाले मुकुट को नहीं, हम एक सुंदर मुकुट के लिए, यहाँ पर लिखा है वो मुरझाने का न जो, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं है। जो मुकुट यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा वो कभी मुरझाएगा नहीं। आज मेरे प्रिय, फिर से अपने दर्शन को याद करें। जिस दिन आप सेवकाई में निकले थे, जिस दिन आपने दर्शन को बनाया था, फिर से आपके दर्शन को आप लेकर के खड़े हो जाएं। फिर से आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा, वेग से करने के लिए जा रहा। धीरे से नहीं, वेग से आपका दर्शन पूरा होगा। लेकिन आपको उठना होगा, आपको दौड़ना होगा, और दौड़ना ऐसा होगा कि हम जीतेंगे, हम विजय पाएंगे, हम ऐसे मुकुट को पाएंगे जो मुरझाने वाला नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, तीसरी बात यहाँ पर लिखी है,
इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य नहीं। मैं कभी इस रीति से मुक्कों से नहीं लड़ता, परंतु उसके समान जो हवा में उड़ता है। हम लक्ष्य नहीं दौड़ना है, हम लक्ष्य बनाए। जैसे मेरे भाई लोगों ने, कई लोगों ने लक्ष्य को बना करके रखा, हम एक गोल को बना करके रखते हैं। तो पौलुस भी कहता है मैं लक्ष्य नहीं दौड़ता हूँ। हमारे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हम वैसे ऐसे ना दौड़ें, हम लक्ष्य को बना करके दौड़ें। हम लक्ष्यहीन ना हो जाए। हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में लक्ष्य होना, हमारे बच्चों के लिए लक्ष्य होना, हमारी सेवकाई के लिए एक लक्ष्य होना, हमारे मकान के लिए एक लक्ष्य होना, हमारे चर्च के लिए एक लक्ष्य होना, कलीसिया के लिए एक लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, ताकि हम लक्ष्यहीन ना हो जाए। हमारे जीवन में जब लक्ष्य होगा तो हम उस मुरझाने वाले मुकुट को नहीं, बल्कि न मुरझाने वाले मुकुट को हम प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए अपन प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु मेरे भाइयों के अंदर एक बार फिर से उस पावर दर्शन को जो आपने हमें दिया, जैसे पौलुस ने आपको दर्शन दिया, वैसे एक बार फिर से उस दर्शन को लिखने के लिए और साफ रीति से पटियाओं पर लिखने के लिए, ताकि सहज से, दौड़ते हुए सहज से हम पढ़ सकें। और खुदा हम प्रार्थना करते, पौलुस भी कहता है मैं लक्ष्य नहीं, मैं मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, लेकिन ऐसा मुकुट के लिए दौड़ता हूँ जो मुरझाने का नहीं। मेरे भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी सेवकाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता इनके जीवन को आशीषित कर, पिता इनके दर्शन को पूरा कर, लक्ष्य को पूरा कर, और यीशु के नाम से हो जाए। ये प्रार्थना को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।